गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पीएसएल पहुंच गया है अपने 17th मैच पर और ये जो 17th मैच है वो होने जा रहा है पेशावर ज़ालमी और कराची किंग्स के बीच में। इस मैच की अगर मैं बात करूं तो 1 मार्च को शाम 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। वहीं अगर हम वेन्यू की बात करें तो इससे पहले जो 2 मैचेस थे वो खेले जा रहे थे गद्दाफी स्टेडियम में, बट ये वाला जो मैच है 17वां मैच पीएसएल का वो खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, वेदर रिपोर्ट्स, दोनों ही टीम्स के लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रिडिक्शन क्या रहने वाला है और साथ ही आपको बताने वाले हैं विनिंग प्रिडिक्शन, यानी कि ये जो मैच होने वाला है कौन सी टीम यहाँ पर ये मैच जीत सकती है। तो आइए इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिएगा। पूरी वीडियो में मैं आपको हर एक डिटेल बताने वाली हूँ। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और साथ ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जुड़ सकते हो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हो तो आपको मिलती है 100% लॉस कवर की गारंटी। साथ ही हमारा विनिंग टारगेट फिक्स होता है, जैसे कि इस बार हमारा पीएसएल का टारगेट है 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करना, जिसमें से हम 6 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। अगर आपको इस बात में कोई भी डाउट है तो जाकर फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको विद प्रूफ के साथ सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हाँ, फेक से बचना है, ठीक है? तो सही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आगे चलते हैं और इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो ये जो मैच है वो रावलपिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा। अगर इस ग्राउंड की बात करूं तो मैं बैटिंग पिच ग्राउंड रहने वाला है, यानी कि बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। साथ ही यहाँ पर जो इनिशियल ओवर्स रहते हैं ना, वहाँ पे पेसर्स को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, और वहीं पर जैसे जैसे पिच पुरानी होती जाती है तो स्पिनर्स को थोड़ा और एडवांटेज बाद में मिलता है। यानी कि जो शुरुआती ओवर्स रहेंगे ना पिच पर, वहाँ पे पेसर्स ज़्यादा विकेट निकालेंगे और पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे जैसे पिच पुरानी होगी, कुछ ओवर्स के बाद यहाँ पे स्पिनर्स भी आपको विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। अगर मैं स्टेडियम की बात करूं तो इस स्टेडियम में 75 मीटर की जो बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पेसर्स और स्पिनर्स की इस पिच पर, तो यहाँ पर लास्ट 10 मैचेस में जो हुए थे, अगर मैं पीएसएल की ही बात करूँ, अगर हम लास्ट 10 मैचेस की बात करते हैं जो लास्ट ईयर हुए थे, तो उसमें 60% विकेट्स जो हैं वो पेसर्स ने निकाले हैं और 40% विकेट्स यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाले हैं। यानी कि दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर पेसर्स का थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पर पिच जो स्पिनर्स है ना, वो थोड़ी देर बाद विकेट निकालते हैं जैसे जैसे पिच जो है वो पुरानी होती जाती है। तो दोनों ही, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो पेसर हो, इस पिच पर इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और हम अपनी टीम में दोनों को पिक करने वाले हैं। लेकिन कौन से स्पिनर को ड्रॉप करना है, कौन से पेसर को पिक करना है, ये हम आगे जानेंगे वीडियो में। आखिर तक बने रहना, सब कुछ, हर एक प्लेयर का स्टैट मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आगे चलते हैं और कराची के साथ जो पेशावर का ये मैच होने वाला है, उसमें अगर हम कराची किंग के लास्ट मैचेस की बात करें तो लास्ट 3 मैचेस में से कराची 2 मैच जीत कर आ रहा है और 1 मैच हार गया था। लास्ट मैच कराची किंग का मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ, जिसमें कराची किंग 66 रन से जीत गया था। ये मैच नेशनल स्टेडियम में हुआ था। वहीं उससे पहले फिर से एक और मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ था, जिसमें कराची किंग जो है वो हार गया था। यानी कि यहाँ पे मुल्तान सुल्तान ने 196 का टारगेट दिया था, जिसको कराची किंग चेज नहीं कर पाया और मुल्तान सुल्तान ये मैच 3 रन से जीत गए थे। मुल्तान का था ये होम ग्राउंड, यानी कि मुल्तान स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। उससे पहले मैच की बात करूं तो कराची किंग पहले बैटिंग करता है, 185 का टारगेट देता है, जिसको लाहौर कलंदर्स चेज नहीं कर पाते और ये मैच कराची किंग जीत जाता है। यानी कि अगर लास्ट के 3 मैचेस की बात की जाए कराची किंग की, तो लास्ट 3 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच हारा है, बाकी के 2 मैचेस जो हैं वो जीत कर आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पेशावर की भी रीसेंट फॉर्म जान लेते हैं। तो पेशावर की अगर इस सीज़न की बात करूँ लास्ट 3 मैचेस की, तो लाहौर कलंदर के साथ लास्ट मैच खेला गया पेशावर का, जिसमें लाहौर कलंदर 241 का टारगेट देते हैं। और आप सभी को पता है कि जब जो रन्स का टारगेट है वो 190 से पार हो जाता है तो ईजी तो नहीं होता चेस करना। तो सेम ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे लाहौर कलंदर बनाते हैं 241 रन्स, जिसको पेशावर 201 तक चेस करती है। लेकिन ये मैच जो है वो लाहौर कलंदर 40 रन से जीत जाते हैं। उससे पहले जो मैच होता है उसमें पेशावर पहले बैटिंग करता है, 156 का टारगेट देता है, जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर देती है और ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 विकेट से जीत जाती है। थर्ड मैच की अगर हम बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ पेशावर का होता है, जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले बैटिंग करके टारगेट देती है 154 का और उसमें पेशावर इस स्कोर को चेस कर देता है और ये मैच पेशावर जीत जाता है 4 विकेट से। ये जो मैच है यहाँ पर नेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। अब वहीं पेशावर के अगर हम लास्ट 3 मैचेस की बात करें तो लास्ट 3 मैचेस में पेशावर सिर्फ 1 मैच जीता है, बाकी के 2 मैचेस जीत हार कर आ रहा है। वहीं पर अगर हम कराची किंग की बात करते हैं तो 3 में से 2 मैच जीता है, 1 हार कर आ रहा है। तो रीसेंट फॉर्म से थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं और वीडियो में बात कर लेते हैं टीम कंपैरिजन की। अगर मैं यहाँ पर टीम कंपैरिजन की बात करूँ तो रावलपिंडी स्टेडियम में पेशावर ने 4 मैच खेले हैं और वहीं कराची किंग ने 2 मैच खेले हैं, जहाँ पर 4 में से 75% मैचेस पेशावर जीता है, लेकिन कराची किंग 2 मैच खेला है उसमें से दोनों मैचेस जीतकर आ रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो पेशावर को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं तो 134 पेशावर का रहा है और वहीं पर कराची किंग की बात करूं तो कराची किंग का रहा है 169। हाईएस्ट स्कोर जो है वो 170 रहा है पेशावर का और हाईएस्ट स्कोर अगर कराची किंग की बात करते हैं तो रहा है 187 का। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो इस सीज़न में ऑलरेडी इनका एक हेड टू हेड हो चुका है पेशावर और कराची के बीच में, जिसमें से अगर मैं उस मैच की बात करूं जो 2023 में खेला गया पीएसएल का, तो यहाँ पर जो एक मैच हुआ है वो ऑलरेडी पेशावर जीत कर आ रही है। यानी कि अब ये जो है ना वो दूसरा मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है जो पेशावर और कराची किंग के बीच में होगा। तो एक जो मैच हुआ वो तो पेशावर जीत कर आ रही है, तो क्या यहाँ पर कराची किंग उस पिछली हार का बदला लेगी या फिर पेशावर फिर से कहेंगे कि हम ऑलरेडी एक और मैच जीत चुके हैं और ये वाला मैच भी हम अपने ही नाम करने वाले हैं। आगे चलते हैं और दोनों ही टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों ही टीम्स की बात करूँ तो पेशावर की जो ओपनिंग है और जो मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर कराची किंग के पास ओपनर्स भी स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही यहाँ पर स्पिनर्स भी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जो थोड़ा बहुत लैक है ना वो यहाँ पर स्पिनर्स के साथ है। यानी कि कराची किंग के ओपनर्स भी स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही यहाँ पर पेसर्स भी कराची किंग के स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर कराची किंग पहली इनिंग में बॉलिंग करती है तो यहाँ पर आपको पेशावर के ज़्यादा विकेट्स निकालते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि कराची के जो पेसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं पेशावर का थोड़ा सा लैक पॉइंट की बात करूँ तो उनके जो स्पिनर्स हैं वो वीक हैं। यानी कि अगर पेशावर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करता है ना कहीं नुकसान तो होने वाला है पेशावर को, और ये बात पेशावर बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके जो स्पिनर्स हैं ना वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो हो सकता है यहाँ पर पेशावर पहले बॉलिंग प्रेफर करे, क्योंकि उन्हें पता है फर्स्ट इनिंग में जो विकेट्स हैं वो पेसर्स ही निकाल सकते हैं। स्पिनर्स जो हैं उनके वीक हैं, तो वो चाहेंगे ऐसा कि सेकेंड इनिंग में उन्हें बॉलिंग करनी ना पड़े। ये तो हो चुके हैं दोनों ही टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। आगे चलते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि हर एक अपडेट आपको यूट्यूब पे नहीं दिया जा सकता। तो आपको अगर अपडेटेड रहना है, कोई भी चेंजेस इसमें होते हैं तो आप उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर एक अपडेट आपको उस पर मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पेशावर
पेशावर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर मैं पेशावर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, सैम अयूब, टॉम कॉलर, रोमन पोवेल, भानुका राजपक्षा, जिमी नीशम, साद मसूद, अरशद इकबाल, सलाम इरशद, वहाब रियाज, ये रहने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब यहाँ पर जो टीम है वो जाएगी 5 बैट्समैन के साथ, 6 बैट्समैन के साथ, 2 ऑलराउंडर और साथ ही यहाँ पर 3 जो हैं वो बॉलर्स हैं। तो जो 5 बैट्समैन इन्होंने लिए हैं, 6 बैट्समैन के साथ जाने वाली है। और अगर हम 6 की बात करने वाले हैं हर एक प्लेयर के बारे में एक एक, तो सबसे पहले बाबर आजम की बात कर लेते हैं। बाबर आजम की अगर हम बात करें तो लास्ट राइट हैंड बैट्समैन है और यहाँ पे लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। 58 बॉल्स में 75 रन्स इन्होंने बनाए थे। उससे पहले मैच की बात करें तो 18 बॉलों में 19 रन बनाए, लेकिन उससे पहले जो एक मैच इन्होंने खेला है उसमें ये नहीं चल पाए थे। 8 बॉलों में सिर्फ 9 रन बनाए थे। उससे पहले भी अगर मैच की बात करें तो 46 बॉल्स में 68 रन बनाए थे, यानी कि यहाँ पर आप इनसे अच्छे रन्स की उम्मीद कर सकते हो। तो मोहम्मद हारिस की बात कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 21 बॉलों में 40 रन बनाकर दिए, लेकिन उससे पहले भी आप देखो 9 बॉलों में 18 रन, 23 बॉल्स में 40 रन्स, यानी कि हिटिंग बैट्समैन हैं, आते हैं और अच्छा खेल के अच्छे रन्स बनाकर जाते हैं। वहीं सैम अयूब की बात कर लेते हैं तो लास्ट 2 मैचेस से तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, यानी कि 37 बॉल्स में 53 रन्स इन्होंने बनाए थे। तो अब 2 मैचेस से नहीं चले हैं, हो सकता है कि कल के मैच में अच्छा कर दे, क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। टॉम कॉलर की बात कर लेते हैं। अच्छे प्लेयर हैं, लास्ट 2 मैचेस से नहीं चले हैं, लास्ट 3 मैचेस से इवन, लेकिन उससे पहले 50 बॉलों में 92 रन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये भी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं। हो सकता है कभी नहीं चले हैं, क्योंकि 3 मैचेस से नहीं चल रहे हैं, कुछ भी अच्छे खास रन्स बनाकर नहीं देने वाले, लेकिन मैं कहूँगी कि कल के मैच में आपको अच्छे रन्स बनते हुए दिखने वाले हैं। वहीं पोवेल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पोवेल जो है ना वो एक अच्छे एवरेज रन्स बनाकर दे देते हैं। पिछले मैच में भी काफ़ी, पिछले मैच जो हुआ उसमें तो 2 बॉल खेली थी जिसमें एक भी रन नहीं बनाया था, लेकिन साथ में टीम ने इनसे बॉलिंग करा ली थी। है ये बैट्समैन, लेकिन साथ में टीम ने इनसे बॉलिंग करा ली थी, तो यहाँ पर इन्होंने 1 विकेट निकाल लिया था। 2 ओवर टीम ने इनसे डलवाए, उसमें इन्होंने 37 रन भी दे दिए और 1 विकेट निकाल लिया। आप समझ सकते हो बैट्समैन है तो क्या ही खास परफॉर्मेंस देंगे बॉलिंग में। लेकिन उससे पहले अगर आप इनके बैटिंग स्टैट्स देखोगे ना तो अच्छे रन इन्होंने बनाए हैं। 23 बॉलों में 36 रन, उससे पहले 12 बॉलों में 23 रन इन्होंने बनाकर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं भानुका राजपक्षा की। तो यहाँ पर लास्ट मैच में अच्छा खेला, 14 बॉलों में 24 रन इन्होंने बनाए। उससे पहले 3-6 बॉल खेलकर ही आउट हो रहे थे, बट लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जिमी नीशम टीम के ऑलराउंडर हैं, यहाँ पर आपको एवरेज रन्स जो हैं वो बनाकर दे देंगे, यानी कि 8 बॉलों में 6 रन, 23 बॉलों में 38 रन, 9 बॉलों में 12 रन, यानी कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और यहाँ पर टीम जो है ना वो सिर्फ 2 ऑलराउंडर्स के साथ जा रही है। साद मसूद की बात करें तो टीम के ऑलराउंडर लास्ट मैच में 8 बॉलों में 16 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग जो की थी उसमें 3 ओवर इनसे डलवाए गए थे, 40 रन इन्होंने दिए और एक भी विकेट नहीं निकाला था। अब हम बात कर लेते हैं अरशद इकबाल की। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया टीम जो है वो 3 बॉलर्स के साथ जाएगी। अरशद इकबाल की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, लास्ट मैच में नहीं चले, लेकिन उससे पहले 1-1 विकेट निकाला है, लेकिन साथ में रन्स भी बहुत देते हैं ये। वहीं पर जैसे कि आप देख सकते हो कि 3.5 ओवर करवाए, 38 रन्स दिए और 1 ही विकेट निकाल पाए। फिर 4 ओवर कराए, उससे पहले 37 रन्स दिए और 1 ही विकेट निकाल पाए। यानी कि आपको ना, आप विकेट निकाल रहे हो बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप रन्स भी कम ही दो सामने वाली टीम को। सलमान इरशाद की बात कर लेते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं और यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया लास्ट मैच में नहीं चले, लेकिन उससे पहले 2 और 1 विकेट निकाल कर दिया है इन्होंने टीम को। लास्ट मैच में 4 ओवर टीम इनसे कराती है, विकेट तो ये नहीं निकालते बॉलर होने के बावजूद, लेकिन 47 रन्स देकर जाते हैं। तो यहाँ पर पेशावर के आप देखोगे ना तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखने वाली है, यानी कि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कंसिस्टेंट रहा हो, लगातार 3 मैचेस से विकेट निकालता हुआ आ रहा हो।
वहीं पर वहाब रियाज की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं टीम के, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाल लिए 4 ओवर में और 45 रन भी दिए, लेकिन उससे पहले जो 2 मैचेस हुए हैं ना उसमें फ्लॉप चल रहे थे ये, यानी कि एक भी विकेट ही नहीं निकाल रहे थे। तो यहाँ पर पेशावर जो है ना वो कहीं ना कहीं हो सकता है बॉलिंग में चेंजेस करे, और अगर चेंजेस नहीं करती है तो यहाँ पर उनके बॉलर्स को जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशावर के पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है। इवन ऑलराउंडर में भी बॉलिंग परफॉर्मेंस किसी का ऐसा नहीं है जो कंसिस्टेंट हो, और डेफिनेटली जहाँ पे हम उम्मीद कर पाएँ कि ये जो प्लेयर है ना ये आपको डेफिनेटली रन विकेट निकाल कर देगा। क्योंकि आप किसी भी प्लेयर का देखोगे ना, चाहे अरशद इकबाल, सलमान इरशाद या वहाब रियाज, तो ये तीनों ना किसी भी एक मैच में तो फ्लॉप ही हुए ही हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और जब मैच आपका कराची किंग के साथ है तो थोड़ा बहुत तो आपको बॉलिंग में ध्यान देना ही पड़ेगा। पेशावर की हमने बात कर ली है, और अब हम बात कर लेते हैं कराची किंग की। तो कराची किंग की अगर मैं प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो वो आप प्रॉबेबल प्लेइंग 11 जो है वो रह सकती है ये, लेकिन अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर कराची किंग की अगर मैं बात करूँ तो जेम्स विंस, मैथ्यू वेड, तायब ताहिर, सोहेब मलिक, बैन कटिंग, इरफान खान नियाजी, इमाद वसीम, मुज़ा खान, आमिर यामिन, तबराइस शमशी, आकिफ जावेद। ठीक है, तो ये रहने वाली है प्रॉबेबल प्लेइंग 11। इसमें अगर टीम किसी भी चेंजेस के साथ जाती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो जेम्स विंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि टीम जो है यहाँ पर जाएगी 2 बैट्समैन, जैसे कि जेम्स विंस जो है वो राइट हैंड बैट्समैन हैं। वहीं पर अगर हम इनके लास्ट 4 मैचेस की बात करूं तो बहुत ही अच्छा खेला है, अच्छे हिटिंग बैट्समैन है कराची किंग के पास, आएंगे धुआंधार रन बनाकर चले जाएंगे। मैथ्यू वेड की बात करूं तो मैथ्यू वेड यहाँ पर रहने वाले हैं टीम के विकेट कीपर, और लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। इवन चारों मैचेस से ना आपको अच्छे रन ही बनाकर देते हुए आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर कराची किंग ने लास्ट मैच में ना तायब ताहिर को नए लेकर आए थे प्लेयर, और लास्ट मैच में इन्होंने बैटिंग की थी जिसमें काफ़ी अच्छा स्कोर इनसे बनता हुआ दिखा था। तो हो सकता है टीम यहाँ पर तायब को लेके चेंजेस ना करें, क्योंकि जो नया ट्राई किया था टीम ने तायब को लेकर, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 46 बॉल्स में 65 रन्स बनाए थे। सोहेब मलिक टीम के ऑलराउंडर हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 3 मैचेस से एवरेज रन्स दे देंगे आपको, लेकिन जो लास्ट मैच हुए हैं ना, लास्ट 2 मैचेस, उसमें इन्होंने विकेट्स भी निकाल कर दिए हैं। तो अच्छे ऑलराउंडर हैं टीम के। लास्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो 3.3 ओवर कराए, उसमें 3 विकेट इन्होंने निकाले थे। वहीं पर नेक्स्ट जो है वो बैन कटिंग है। बैन कटिंग भी आपको बैटिंग में एवरेज दे देंगे, और एक मैच में इन्होंने बॉलिंग की थी जिसमें इन्होंने 2 विकेट्स निकाले थे 1 ओवर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी अच्छे ऑलराउंडर हैं। इरफान खान नियाजी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इनसे जो है ना वो बॉलिंग नहीं कराई गई है, सिर्फ बैटिंग कराई गई है, तो उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। इमाद वसीम टीम के कैप्टन साथ ही ऑलराउंडर हैं। लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, यहाँ पर कुछ रन्स भी बना कर दिए थे, साथ ही विकेट भी निकाले थे। 2 विकेट इन्होंने निकाले थे। टीम ने 4 ओवर इन्होंने डाले जिसमें 34 रन दिए और 2 विकेट निकाल कर दिए थे। वहीं पर टीम ने एक और चेंज किया था, जो मुज़ा खान को नए लेकर आई थी। तो मुज़ा खान राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं टीम के, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनसे 4 ओवर डलवाए गए थे जिसमें इन्होंने 2 विकेट निकाले और 48 रन भी दिए थे। उसके बाद आमिर यामिन की बात कर लेते हैं। तो राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, लास्ट 2 मैचेस से फ्लॉप चल रहे हैं, यानी कि विकेटलेस, एक भी विकेट नहीं निकाला है, लेकिन उससे पहले जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें आपको विकेट्स निकाल कर दिए हैं। तबराइश शमशी की बात कर लेते हैं, तो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं टीम के, और अगर मैं इनकी बात करूं तो 2 मैचेस खेले हैं पीएसएल के और 3-3 विकेट्स निकाल कर दिए हैं। और आप देखोगे ना तो रन्स भी ये कम दे रहे हैं, 4-4 ओवर टीम इनसे डलवाती है, उसमें ये 18 रन्स देते हैं और 3 विकेट भी निकाल लेते हैं। आकिफ जावेद की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं टीम के, और इनकी अगर मैं बात करूँ ना तो ये मैचेस में विकेट्स निकालते हुए आ रहे हैं। 3 मैचेस की खेले हैं इन्होंने, जिसमें से एक जो है वो विकेट नहीं निकाला था, बाकी के 2 मैचेस में इन्होंने विकेट्स निकाल कर दिया है। तबराइश शमशी को ना लेकर लास्ट टाइम ही टीम ने चेंजेस किए हैं, तो वो 2 बार हो गया है, इसलिए उन्होंने जो लास्ट मैच खेला है ना तो उसमें 4 ओवर उनसे डलवाए गए थे और 3 विकेट
उन्होंने निकाले हैं, ठीक है, 18 रन साथ में दिए भी थे। तो दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 हमने जान लिया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर तबराई शमशी के साथ हो सकता है टीम वापस से जाए, क्योंकि जो ट्राई किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताइब ताहिर और तबराई शमशी दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो हो सकता है इन दोनों को लेकर टीम चेंजेस ना करे। लेकिन यहाँ पर जो 4 ओवर हैं वो यहाँ पे मुज़ा खान, आमिर यामिन, तबराई शमशी और आकिफ जाफिद को मिल सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान ली है। और अब हम बात करेंगे टॉस प्रेडिक्शन की। तो अगर मैं टॉस प्रेडिक्शन की बात करूं तो यहाँ पर इस सीज़न में यानी कि PSL 2023 का पहला मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। उससे पहले जो मैच खेले गए थे PSL के, वो 2020 में खेले गए थे। तो 2020 में 7 मैचेस खेले गए थे, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 मैच जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 मैचेस जीती है। तो यहाँ से ये चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गई है कि यहाँ पर टीम जो है वो जब सेकंड बैटिंग करती है तो वो ज़्यादा मैचेस जीती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि टीम टॉस जीत कर बैटिंग सेकंड प्रेफर करे। वही बस एवरेज अगर हम फर्स्ट बैटिंग की बात करें तो 158 रहा है, यानी कि पहली इनिंग में एवरेज स्कोर जो है वो 160 मतलब 150 से लेकर 160 तक का आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। हाईएस्ट स्कोर जो यहाँ पे बना है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाया था 2020 में 195 का 5 विकेट के नुकसान से। वहीं लोएस्ट स्कोर की बात करें तो लोएस्ट स्कोर ISU ने बनाया, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाया था 91 का 7 विकेट के नुकसान से। यानी कि हाईएस्ट जो है और जो लोएस्ट है वो दोनों ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ही बनाए हैं। वहीं पर आगे टॉस प्रेडिक्शन की बात हो गई है। अब यहाँ पर जो टीम है वो टॉस जीतकर हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पिच है वो यहाँ पे बैट्समैन को सपोर्ट करती है, साथ ही यहाँ पर जो टीम है वो टॉस जीतकर बैटिंग प्रेफर कर सकती है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है। साथ ही यहाँ पर पेसर्स जो हैं वो फर्स्ट इनिंग में विकेट निकालते हैं, स्पिनर्स कुछ ओवर्स के बाद विकेट्स निकालते हैं। तो टॉस प्रेडिक्शन की हमने बात कर ली है, आगे चलते हैं। और अब आ जाता है ड्रीम 11। तो कौन से प्लेयर को पिक करना है, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम विकेट कीपर की बात करें तो विकेट कीपर में हमने लिया है मोहम्मद हारिस को, जो यहाँ पे रहने वाले हैं इम्पॉर्टेंट। तो आप अपनी टीम में एज अ विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को पिक कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बैटर्स की बात करूँ तो बैटर्स में हमने लिया है जेम्स विंस, तैयाब ताहिर, सैम अयूब और टॉम कॉलर। साथ ही जेम्स विंस को हमने बनाया है अपनी टीम का कैप्टन, और यहाँ पर ये जो हैं वो आपको डेफिनेटली रन्स बनाकर देने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। ये चारों बैट्समैन ऐसे हैं जो आपको कल के मैच में अच्छा स्कोर करते हुए दिख सकते हैं। वहीं पर ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो हमने ऑलराउंडर्स में लिया है इमाद वसीम, जिम्मी नीशम और सोहेब मलिक को, और साथ ही इमाद वसीम को हमने बनाया है वाइस कैप्टन। साथ ही यहाँ पर अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करूँ ना, तो ये तीनों जो ऑलराउंडर्स हैं वो आपको बैटिंग या फिर बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। यानी कि अगर इनमें से कोई भी ऑलराउंडर बैटिंग नहीं कर पाया तो वो आपको बॉलिंग में विकेट निकालते हुए दिखेगा। वहीं पर अगर मैं इनकी बात करूं, बॉलिंग में नहीं कर पाते हैं तो बैटिंग में आपको एवरेज रन्स बनाते हुए दिखने वाले हैं। वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो बॉलर्स में हमने पिक किया है तबरीज़ शमशी को, वहीं और नेक्स्ट जो है वो मोहम्मद मुज़ा खान और वहाब रियाज। तो यहाँ पे जो तीनों बॉलर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट बॉलर्स हैं, और यहाँ पर अगर आप इन बॉलर्स के साथ जाते हैं तो ये आपको डेफिनेटली विकेट्स निकाल के देंगे। रीसेंट फॉर्म इनकी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। यहाँ पर अगर टीम जो है वो कोई भी चेंजेस के साथ जाती है अगर, तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और जो फाइनल प्लेइंग 11 है वो तो टॉस होने के बाद ही पता चलती है। अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 यही रहती है, टीम कोई भी चेंजेस नहीं करती, तो आपको ड्रीम 11 इन प्लेयर्स के साथ आप डेफिनेटली बना सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर टीम कुछ भी चेंजेस करती है तो आपको अपडेटेड ड्रीम 11 भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच को कौन जीतेगा। तो ये जो मैच है 17th मैच PSL का
पेशावर कराची किंग के साथ, इसमें दोनों ही टीम्स के इक्वल चांसेस हैं, क्योंकि दोनों ही टीम्स जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी हैं और यहाँ पर आपको बराबरी का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब ये प्रिडिक्शन कितना सही होता है, टीम्स क्या क्या चेंजेस करती है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। तो हमारे साथ लाइव जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, और यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, और हमारे साथ लाइव जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में।